आज की कहानी में कुछ लोग जंगल में डरकर भाग रहे थे। वो ट्रेन में भी चढ़ जाते हैं, पर एक बूढ़ी औरत का पैर कोई पकड़ लेता है। ट्रेन के अंदर लोग उस बूढ़ी औरत को अंदर की ओर खींचते हैं और कुछ देर बाद वो औरत ट्रेन के अंदर आ जाती है, पर उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। तो आखिर ये लोग रात में जंगल में कर क्या रहे थे और उस बूढ़ी औरत का पैर इतनी बुरी तरह से किसने जख्मी कर दिया था? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिक मूवी एक्सप्लेन्ड। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिल्म की शुरुआत जो को दिखाते हुए होती है। वाटरलू स्टेशन पर जो की शिफ्ट खत्म हो गई थी। इसके बाद जो को पता चलता है कि उसकी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। इससे जो को काफी दुख होता है, पर उससे इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसके ही साथी डेविड को सुपरवाइजर बना दिया गया है। डेविड जो को आज रात की आखिरी ट्रेन में ड्यूटी करने को कहता है, जबकि जो ने अपनी शिफ्ट खत्म कर ली थी, पर सुपरवाइजर के ऑर्डर की वजह से उसे डबल शिफ्ट करने के लिए राजी होना पड़ता है। थका हारा बेचारा जो मजबूरी में रात के 12 बजे ट्रेन में वापस ड्यूटी करने जाता है। ये रात की आखिरी ट्रेन थी, इसलिए इसमें काफी कम पैसेंजर ही थे। जो पैसेंजर्स की टिकट चेक करता है। केट नाम की पैसेंजर अपनी बैग में टिकट ढूंढती है, पर उसे वो नहीं मिलता है। तब वो जो को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने टिकट खरीदी थी, पर शायद वो कहीं खो गई है। तब जो केट पे फाइन लगा देता है, जिससे कैट को काफी बुरा लगता है। एक एक करके जो सारे पैसेंजर्स की टिकट चेक करता है। अचानक जो का मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि आज ट्रेन में एलन नाम के स्टाफ टी कॉफी सर्व करने का काम कर रही थी। जो एलन को काफी पसंद करता है, पर अपनी फीलिंग उसे नहीं बता पाता है। एलन को भी जो की प्रमोशन ना होने की बात पता चल गई थी। उसे जो के लिए काफी बुरा फील होता है। वो उसे फिर से अप्लाई करने को कहती है। जो हिम्मत जुटाकर एलन को ड्रिंक के लिए पूछता है, मगर एलन मना कर देती है, क्योंकि सुबह उसे एक और शिफ्ट करना है। इससे जो उदास होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी। जो को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। इससे जो की नींद खुलती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर अनाउंस करता है कि शायद ट्रेन की पटरी पर कुछ खराबी हो गई है, इसलिए ट्रेन रुक गई है, पर हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो देखता है कि एलन की फूड ट्रॉली गिर गई है और एड्रियन नाम का एक पैसेंजर एलन की मदद कर रहा है। जो ट्रॉली उठाकर एलन की मदद करना चाहता है, पर वो उसे नहीं उठा पाता है। तभी एड्रियन बिल्कुल आसानी से ट्रॉली उठा देता है, जिससे एलन खुश हो जाती है। जो को जेलस फील होने लगता है, क्योंकि एड्रियन की हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो एलन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो बाकी के पैसेंजर्स के पास जाता है, जो झटके से ट्रेन रुकने की वजह से इधर उधर गिरे पड़े थे। जो उनकी मदद करता है। दूसरी ओर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से उतरकर पटरी चेक करने लगता है। ड्राइवर देखता है कि पटरी के नीचे एक हिरन का एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइवर हिरन की लाश बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ट्रेन जंगल के बीचों बीच रुकी हुई थी, जिससे ड्राइवर को थोड़ा डर भी लग रहा था। अचानक जंगल से एक वेयरवुल्फ निकलकर ड्राइवर को मार डालता है और उसके खून के छींटे विंडो ग्लास पर पड़ते हैं। उसी जगह पर केट बैठी हुई थी, पर जब तक वो पीछे मुड़कर देखती है, तब तक बारिश की वजह से खून गायब हो चुके थे। ट्रेन रुके हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए जो और एलन इंजन बॉगी में जाते हैं, जहां वो ड्राइवर को ना पाकर हैरान हो जाते हैं। जो टॉर्च जलाकर ट्रेन के बाहर ड्राइवर को आवाज लगाता है, पर ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। इसलिए जो लैंडलाइन से कॉल करके वाटरलू रेलवे मैनेजमेंट को सारी बातें बताता है। बारिश की वजह से वहां भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हेल्प टीम 4 घंटे के बाद ही आ सकती थी। जंगल में होने की वजह से पैसेंजर्स के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। सारे पैसेंजर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। तब मजबूरी में जो को उन्हें बताना ही पड़ता है कि ट्रेन का ड्राइवर गायब हो गया है और ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी भी आ गई है, इसलिए हमें 4 घंटे यहीं रुककर हेल्प टीम के आने का इंतजार करना होगा। इससे सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं। तब एड्रियन एक आइडिया देता है कि यहाँ से अगला स्टेशन ज्यादा दूर नहीं होगा। बारिश भी रुक चुकी है, इसलिए हमें रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। सारे पैसेंजर्स को एड्रियन की बात पसंद आती है।
मगर जो रेलवे सेफ्टी रूल्स के मुताबिक पैसेंजर्स को ट्रेन में ही रुक कर इंतजार करने को कहता है, पर कोई भी जो की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए जो को भी उनके प्लान में शामिल होना पड़ता है। जो की से गेट ओपन करता है और सारे पैसेंजर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। ये लोग ट्रेन से थोड़ी दूर जा चुके होते हैं, तभी इन्हें झाड़ियों से डरावनी सी आवाजें आने लगती है। आगे जो और एलन को ड्राइवर की बॉडी दिखाई देती है, इसलिए वो वापस सारे पैसेंजर्स को ट्रेन में चलने को कहते हैं। सारे पैसेंजर्स दौड़कर ट्रेन तक पहुंचते हैं। जो डोर ओपन करता है और एक एक करके सारे पैसेंजर्स को ट्रेन में जाने देता है। इनमें जैनी और जेड नाम के एक ओल्ड कपल भी थे। उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाती है। आखिर में जब जैनी ट्रेन में चढ़ने लगती है तो कोई उसका पैर पकड़ लेता है। सारे पैसेंजर्स मिलकर जैनी को ट्रेन के अंदर खींचने लगते हैं। बड़े ही मुश्किल से जैनी की जान बचाई जाती है, पर उसके पैर को वेयरवुल्फ ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। जैनी को सीट पर बैठाया जाता है और उसके पैर की मरहम पट्टी की जाती है, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद ट्रेन के बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिससे पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि बाहर कोई जानवर है। तभी थकान की वजह से जो बेहोश सा होने लगता है, लेकिन एलन उसे कॉल करके हेल्प मांगने को कहती है। इसलिए जो वापस इंजन बॉगी में जाकर स्टेशन कॉल करने लगता है, पर कॉल नहीं लगती है। तभी जो के पास बिली नाम का एक पैसेंजर आता है। दरअसल बिली एक इंजीनियर है और उसके डैड का रिपेयरिंग का बिजनेस भी है, इसलिए बिली को ट्रेन की थोड़ी मोड़ी जानकारी है। बिली नोटिस करता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा है। ट्रेन वापस चलाने के लिए फ्यूल लाइन को रिपेयर करना होगा। जो ये बात जाकर बाकी के पैसेंजर्स को बताता है, तब जैनी उन्हें बताती है कि बाहर एक इंसान की तरह दिखने वाला भेड़िया है, बिल्कुल वेयरवुल्फ की तरह। मगर पैसेंजर्स उनकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि जैनी सदमे में है। तभी ट्रेन के अंदर से अजीब सी आवाज आती है। केट को लगता है कि शायद बाहर जो कुछ भी था वो अब ट्रेन के अंदर आ चुका है। जो बिली और एड्रियन आवाज को फॉलो करते हुए आगे की बॉगी की ओर बढ़ते हैं। आवाज वॉशरूम से आ रही थी। जो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और अंदर से एक पॉल नाम का पैसेंजर बाहर आता है। दरअसल पॉल का पेट खराब हो गया था, इसलिए वो काफी देर से ही वॉशरूम में था। इधर जैनी दर्द से कराह रही थी। इससे नीना नाम की पैसेंजर काफी अपसेट हो जाती है। नीना उम्र में बाकी पैसेंजर्स से छोटी थी, इसलिए केट को उसमें अपनी बेटी की झलक दिखाई देने लगती है। वो नीना को संभालती है। तभी बाहर से कोई गेट नॉक करने लगता है। सभी को लगता है कि शायद कोई उनकी मदद के लिए आया है। इसी वक्त नीना के फोन में नेटवर्क आ जाता है और उसे उसकी मॉम का फोन आता है। नीना फोन उठाकर उनसे हेल्प मांगने ही वाली थी कि अचानक वेयरवुल्फ विंडो ग्लास तोड़कर नीना को पकड़ लेता है। वो नीना को बाहर खींच लेता है। इससे सारे पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। केट बाकी के पैसेंजर्स से लड़ाई करने लगती है कि उन्होंने नीना को नहीं बचाया। इसके बाद सारे पैसेंजर्स मिलकर लोहे की जालियों को दरवाजे और खिड़कियों पर लगा देते हैं, जिससे वेयरवुल्फ अंदर ना आ पाए। इसके बाद ये आपस में बातें करने लगते हैं। जैनी कैट को बताती है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाई। मैं और मेरे हस्बैंड ही एक दूसरे का सहारा हैं। इधर एड्रियन जो के सामने अपनी बड़ाई करने लगता है। दरअसल एड्रियन काफी अमीर है। उसकी खूबसूरत सी वाइफ और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। शादीशुदा होने के बावजूद वो अपनी पर्सनैलिटी और पैसों की बदौलत कुंवारी लड़कियों को डेट भी करता है। तभी जैनी को खून की उल्टी होने लगती है। जो नोटिस करता है कि पॉल फिर से गायब है, इसलिए जो दरवाजा खोलकर वॉशरूम की ओर जाता है। तब तक एड्रियन वापस गेट बंद कर देता है। जो पॉल को जल्दी से वापस चलने को कहता है, मगर वॉशरूम का दरवाजा जाम हो गया था। जो अपनी चाबी से बाहर से ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर तभी वेयरवुल्फ ट्रेन की छत तोड़कर वॉशरूम में घुस जाता है और पॉल को मार डालता है। जो अपनी जान बचाने के लिए वापस बाकी पैसेंजर्स के पास जाता है और वो लोग जल्दी से दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। एड्रियन फायर एक्सटिंग्विशर से विंडो ग्लास तोड़कर भागने की कोशिश करने लगता है और इसी दरमियान वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वेयरवुल्फ जो को मारने जाता है, मगर एलन उसके पेट में स्टैब कर देती है। वो एलन को दूर फेंक देता है। तब सारे पैसेंजर्स मिलकर वेयरवुल्फ पर लोहे की चीजों से हमला करते हैं और पीट कर आखिर में उसे मार डालते हैं।
इसके बाद ये इस क्रिएचर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर का पूरा बदन तो इंसान की तरह ही था, पर पैर और दांत भेड़ियों की तरह थे। साथ ही उसने रिंग भी पहन रखी थी, यानी ये वेयरवुल्फ कभी इंसान हुआ करता था। सभी काफी हैरान थे कि आखिर ये इंसान है या भेड़िया, ये इंसान से भेड़िया कैसे बना होगा। तब जेड बताते हैं कि 1963 में ठीक इसी जगह पर रात की आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। जब तक इमरजेंसी सर्विस यहाँ आई तब तक सारे पैसेंजर्स मारे गए थे और उनकी बॉडीज को जानवरों ने खा लिया था। कुछ पैसेंजर्स के बॉडी पार्ट्स मिले और कुछ तो बिल्कुल लापता ही हो गए थे। इससे सारे पैसेंजर्स समझ जाते हैं कि शायद उस वक्त भेड़ियों के काटने की वजह से इनमें कुछ रिएक्शन हुआ होगा और ये वेयरवुल्फ बन गए होंगे। इसके बाद ट्रेन के बाहर कुछ और वेयरवुल्फ दिखाए जाते हैं। साथ ही जैनी की बॉडी में भी रिएक्शन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसे एक भेड़िए ने काट लिया था। एड्रियन समझ जाता है कि कुछ ही देर में जैनी भी अब वेयरवुल्फ बन जाएगी। वो जैनी को जान से मार देने को कहता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद बिली फैसला करता है कि वो ट्रेन की फ्यूल लाइन को रिपेयर करेगा। मैथ्यू नाम का पैसेंजर भी उसके साथ जाता है, पर कुछ ही देर में मैथ्यू को नीना के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है, जहां वो देखता है कि पेड़ पर एक वेयरवुल्फ नीना की बॉडी को खा रहा है। तभी कुछ और वेयरवुल्फ मैथ्यू को घेर लेते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। इसके बाद वो ट्रेन के पास आते हैं। बिली अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन को पकड़कर ज़मीन से ऊपर उठ जाता है, जिससे वेयरवुल्फ उसे नहीं देख पाते हैं। साथ ही फ्यूल लाइन थोड़ी रिपेयर हो गई थी और बाहर ढेर सारे वेयरवुल्फ आ गए थे, इसलिए जो ट्रेन स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर एक वेयरवुल्फ गेट खोलकर कीट को बाहर खींच लेता है। ट्रेन चली जाती है और कीट वेयरवुल्फ का शिकार बन जाती है। जैनी भी अब वेयरवुल्फ बन चुकी थी, वो अपने ही हस्बैंड को मार डालती है। फिर वो एड्रियन की ओर बढ़ती है। इस दरमियान गलती से बिली के हाथों फ्यूल लाइन फिर से टूट जाती है, जिससे ट्रेन तुरंत ही रुक जाती है। तब जो और एलन परेशान होकर पैसेंजर्स बॉगी में आते हैं। जो वेयरवुल्फ बन चुके जैनी को मारकर एड्रियन की जान बचाता है। इसके बाद कुछ और वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। एड्रियन जो की चाबी लेकर ट्रेन से बाहर भाग जाता है। तभी बिली मशाल लेकर अंदर आता है। वो वेयरवुल्फ को जलाने लगता है, जिससे जो और एलन को ट्रेन से बाहर भागने का वक्त मिल जाता है, मगर बेचारा बिली वो वेयरवुल्फ के हाथों मारा जाता है। इसके बाद जो और एलन जंगल में काफी तेजी से भागते हैं, लेकिन जो नोटिस करता है कि कुछ वेयरवुल्फ अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए जो एलन को किस करके अपना प्यार बयां करता है और फिर एलन को भागने को कहता है। हालांकि एलन काफी जिद करती है कि जो भी उसके साथ चले, पर जो वहीं रुककर वेयरवुल्फ का सामना करता है और एलन को वहां से भगा देता है। अगले सीन में एलन एक रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। दूसरी ओर एड्रियन अभी भी जंगल में ही था, जहां उसे जो मिलता है, जो कि अब वेयरवुल्फ बन चुका था। वो एड्रियन को मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।